आपकी पासिंग आउट हुई है, जैसे ट्रेनिंग में पासिंग आउट होती है तो ऐसी आपकी पीएसओ की ट्रेनिंग पास आउट की है। तो आपको ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पासिंग आउट होने के बाद आपको कैसा लगा? भाई तो सभी को नमस्कार। सीढ़िया साहब हमारे जाने की खुशी में एक दो शब्द कहेंगे, थोड़ा गाना वाना गा के, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। एक बात और रहेगी छोटी सी, मैं सर के साथ में पहले 3-4 साल रह चुका हूँ, इन्होंने ट्रेनिंग भी कराई थी। दूसरा जब हम कमांडो स्टाफ में थे सर के साथ रहे वजीराबाद में पीटीसी। तो हुआ क्या था सर, इस उम्र में मेरे हिसाब से बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जो इस तरह के फिटनेस, और आप यूट्यूब पर चैनल है एक सरकार सीडीआई एक्स बटालियन नाम से, अगर उस पर सर्च करोगे ना तो पता ऐसे से ऑप्टिकल इस उम्र में आसान भी है। सर के लिए एक बात आ गया। देखो, मैं सीडीआई 8वीं बटालियन आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। आज पासिंग आउट होने के बाद बहुतों के चेहरे पर अभी खुशी नहीं है। देखो, खुशी के अब एक खुशी का मकसद पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना है। सन 2008 की बात है, मेरे पर पीटीएस वजीराबाद में प्लाटून नंबर 40 प्लाटून थी। जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होने को आई तो उनकी पासिंग आउट के लिए हमें झड़ौदा जाना पड़ा। फिर उनका कंटीजेंट बनाया, तो वहां पर 3 प्लाटून का एक कंटीजेंट बनाया। तो जब मैं कंटीजेंट को लेके जा रहा था तो एक लड़के ने बहुत जोर की तालियां बजाई और सीटी बजाई। मैंने पूछा अपने कंटीजेंट से कि भाई आपने ये तालियां और सीटी किसने बजाई? मैं पूरे 10 मिनट तक परेशान होता रहा, पर किसी भी लड़के ने, पूरे कंटीजेंट ने, किसी ने नहीं बताया। तो मैंने सोचा कि अब ये तो ऐसे तो नहीं बताएंगे भाई जो तो मैं अपने कंटीजेंट को ग्राउंड में ले गया। ग्राउंड में ले जाने के बाद मैंने अपने कंटीजेंट को बैठा दिया। तो मैं उनको एक चीज सुनाने लगा। तो मैंने कहा कि चलो आज आपको एक चीज सुनाता हूं। सारे बैठ गए, खुश हो गए। तो मैं कहने लगा कि मैं एक दिन अपने खानपुर से गाड़ी से आ रहा था, तो जब मैं चिराग दिल्ली से आगे पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल पंप पर मैंने पेट्रोल गिराने के बाद जब मैं चलने लगा तो एक लड़की बहुत परेशान थी, कहने लगी सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आईटीओ पेपर देने जाना है। तो मैंने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। तो वो मेरे से कहने लगी सर आप क्या करते हो? मैंने कहा कि मैं पीटीएस वजीराबाद में ट्रेनिंग देता हूँ। तो वो बच्ची बोली कि सर मेरा भाई भी वहां पर ट्रेनिंग करता है। तो मैंने कहा कि किस प्लाटून में है? वो लड़की बोली कि जो मेरा भाई प्लाटून नंबर 40 में ट्रेनिंग करता है, पर उसकी मैं बोला कि उसकी खासियत क्या है? तो वो बच्ची बोली कि उसकी खासियत यह है कि वो तालियां और सीटी बहुत अच्छी बजाता है। तो एकदम वो लड़का खड़ा हुआ कि सर वो तो मेरी बहन है और ताली और सीटी बहुत अच्छी मैं बजाता हूँ। तो सारे लड़के उसकी तरफ देखने लगे। अब मुझे 10 मिनट तक इतनी मेहनत करनी पड़ी और बताओ मैंने 2 मिनट में ही उसको पकड़ लिया, ताली बजाने वाले को। अभी इसी को आगे बढ़ाते हुए सन 2010 की बात है, मैं जब झड़ौदा कला में था तो एक दिन मैं मेरठ जाना था मेरे को। तो मैंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, गाजियाबाद के रास्ते हुए मैं प्रतापपुर पहुंचा, क्योंकि मुझे गांव में गगौल जाना था। वहां पर गगौल में एक संतार और एक सचिन जो मेरे दोस्त थे उनके पास जाना था। तो जब मैं प्रतापपुर
रेलवे स्टेशन पे उतरा तो हमें एक लड़के को गुमसाम और रोते हुए देखा। तो मैं उस लड़के के पास पहुंचा तो मैंने पूछा कि बेटे आप क्यों रो रहे हो और किस खानदान के हो आप? तो वो बोला कि सर इतने दिन गुजर गए, किसी ने आज तक मेरे को ये खानदान नहीं पूछा, आज तक किसी ने भी। आप पहले ऐसे आदमी हो जिसने ये खानदान पूछा है। अंकल जी आप क्या करते हो? बेटा मैं अभी फिलहाल झड़ौदा कला में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वो कहने लगा सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ट्रेनिंग देते हो बच्चों को, जो पूछना चाहते हो वो मैं आपको बताऊंगा, अंकल पूछो। तो वो कहने लगा, मैं कहने लगा उससे कि बेटा आप किस खानदान के हो? तो वो कहने लगा कि सर मैं जानवरों के खानदान का हूँ। तो मैं कहने लगा बेटा ये तो मतलब नहीं समझा मैं इसका, विस्तार से बताओ। तो वो बताने लगा कि मेरे पिता मुझे गधा कहते हैं और मेरी मम्मी जी मुझे कुत्ता कहती है। जो स्कूल के टीचर जो मुझे स्कूल में पढ़ाते हैं वो मुझे सुअर कहते हैं और जो मेरे दादाजी हैं वो मुझे बब्बर शेर कहते हैं। तो अंकल बताओ मैं किस खानदान का हूँ? तो बताओ भाई वो किस खानदान का हो, आप ही बताओ।